अच्छा, इस चीज़ के ऊपर मैं काफ़ी टाइम से बात करना चाह रहा था। हम हमेशा से ये बात करते आए हैं कि हनी सिंह किस तरह सैटानिक सोसाइटीज़ की टीचिंग्स को अपने गानों के ज़रिए प्रमोट करते आया है। पर इस बारी जब से हनी सिंह ने रिटर्न किया है, इसमें कुछ चेंज आपको नहीं लग रहा? जैसे हनी सिंह खुदा की बातें ज़्यादा कर रहा है और सैटानिक सोसाइटीज़ का जिक्र कर रहा है, जिसको वो एक्सपोज कर रहा है, जिसका कल तक वो इनकार करता था। तो यहाँ पे बलेंसियागा नहीं पहनना, बलेंसियागा कभी नहीं पहना। गूगल करियो क्यों क्यों? एक कंट्रोवर्सी है बहुत गंदी ओके बलेंसियागा के ऊपर। ओके गूगल इट, नेवर वेयर। मैंने सारे कपड़े जला दिए बलेंसियागा के, जूते पहन दिए। मुझे मालूम नहीं था। बलेंसियागा कभी नहीं पहनना। डन। ओके जो मेरे पहले गाने थे ना, उनमें एक शैतानी साउंड थी, उनमें एक शैतान सुनाई देता था। What do you mean by that? थोड़ी देर पहले भी आपने कहा शैतानी ताकतें थी। यही था कि बस डिसरिस्पेक्ट किया बहुत, जिसे बोलते हैं सुपर पावर को, ऑलमाइटी गॉड को, और ग्लोरीफाई किया बुरी चीज़ों को। तो वो मेरे लिरिक्स में भी दिखता है, वो मेरे म्यूजिक वीडियोस में भी दिखता है, वो मेरी साउंड में भी सुनाई देता है। सारी देखो, 4 बॉटल वोडका, पार्टी ऑन लाइट, दिस पार्टी गेटिंग हॉट। एक वीडियो है जेज़ी के साथ, दिस पार्टी गेटिंग हॉट। लुक इनटू मी इन दैट वीडियो, हाउ आई एम परफॉर्मिंग। दैट्स नॉट मी, दैट्स समबडी एल्स। जैसे अभी हाल ही में उसने ललन टॉप पर एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने खुदा के बारे में जो कहा वो शॉकिंग था। जहां हनी सिंह बताता है कि पहले वो एथियस्ट था एंड फिर इसकी फैमिली और इसके गुरु के जरिए इसने हिंदुइज्म और सिखिज्म को सीखा, लेकिन इसने 13 साल की उम्र से ही खुद को एथियस्ट रखा। ये मजहब पर बिलीव नहीं करना चाहता था। मेरा भी यही सीन था। मैं जानता तो था कि गॉड मौजूद है, लेकिन उससे भागता था। अब हनी सिंह जो कहता है कि इस्लाम के बारे में उसे ये चीज पता चलती है कि वो फेमस ना होने से पहले उसका बिलीव इस्लाम पर था कि फलां साईं जी से ये जो भी सवाल करता उसका जवाब वो देते। ये नबियों के बारे में अच्छी तरह जानता था, ये नबियों पर सलाम भेजता था। जो लोग डीप रिसर्च किए होते हैं ये सब बातें सिर्फ वही जानते हैं। अब इस टाइम पर उसने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया कि इस्लाम को जानने के बाद उसका गॉड पर यकीन हुआ या नहीं। इसने सीधा यही कहा कि जब मैं फेमस हुआ तो खुदा का शुक्र करने के बजाय मैंने शैतान का शुक्र किया, पर वो फेमस ही सैटानिक फोर्सेस के थ्रू हुआ। दैट्स व्हाई उसने शैतान का शुक्र किया। म्यूजिक प्रोड्यूसर था तब, सिर्फ सिंगर नहीं था, राइटर नहीं था, सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूस करना था मुझे। तो जब पंजाब में शिफ्ट हुआ तो मेरी इंट्रोडक्शन हुई इस्लाम से। था मैं तब भी एथिस्ट। बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। तो इस्लाम के बारे में नॉलेज ली, मिले जा रही, कुछ फ़कीर, कुछ साईं जी, कुछ सूफिज़म, कुछ संतों से मुझे मूसा अलैहि सलाम, प्रॉफिट मोसेस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद, इन सब के बारे में पता चला। ईसा अलैहि सलाम का रोल कुरान में क्या है, इस्लाम में क्या है, वो सब सुनने मैं सुनता गया। और बड़ा अलग सा माहौल होता था जब उन साईयों के साथ बैठता था मैं। तो तब हनी सिंह था नहीं, मैं मशहूर था नहीं, लेकिन लोग देखते थे कि ये कौन लड़का है जिसको साईं जी साथ बिठा के इतना कुछ ज्ञान दे रहे हैं। तो मेरे सवाल उनसे बड़े तर्क होते थे कि ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो हर चीज़ का जवाब देते थे, मैं सुनता गया। तो आप बिलीव करेंगे, जब मेरा वक्त आया 2011-12 के बाद, जब मुझे शोहरत मिलने लगी, तो एक्चुअली में मुझे तब ऊपर वाले का शुक्राना करना चाहिए था। उसके बजाय मैं ग्लोरीफाई करने लग गया सैटेनिक पावर्स को। और वहाँ से मेरा दिमाग ख़राब, मेरी ज़िंदगी ख़राब सब होनी शुरू। और एथिस्ट से वापस धार्मिक मैं बना अभी 2018-19 में। अब जब इससे खुदा के बारे में सवाल किया जाता है तो खुदा को लेकर हनी सिंह का जो बिलीव होता है वो लगभग मुसलमानों के जैसा था। I believe there is God. There is only one God. How do you define that God? डेफिनेशन ही अलग है, कोई रूप Please नहीं, explain. कोई रूप नहीं है। निराकार। आप बताते जाएं, मैं तो अपना सिंबल। जी, मैं तो बस शब्द दे रहा हूँ। जी, कोई रूप नहीं है, निराकार। कोई नाम नहीं है, कोई गेज नहीं कर सकता, कोई मेजर नहीं कर सकता एनर्जी पावर को। अनादि हैं, कोई शुरुआत नहीं उनकी, कोई अंत नहीं, अंत भी नहीं, अनंत हैं, शुरुआत भी नहीं। बस और क्या, बाकी तो चीजें बस। So are you talking about God or are you talking about universe? No, God who made universe, not even universe, the galaxy, everything, all the universe. I believe there is not just one universe. I believe in that. और इसीलिए शायद बुत परस्त भी हनी सिंह पर भड़के थे।
हर नबी अपनी कौम से यही कहता रहा कि खुदा एक है जिसने पूरी कायनात को बनाया और सिर्फ उसी की इबादत करो, और वही सेम चीज हनी सिंह ने भी कही। अब मैं ऐसे ही बैठे बैठे इस्लाम का जिक्र थोड़ी करने लग जाऊंगा ना, जब तक मेरा लगाव ना होगा उससे। जैसे हनी सिंह अभी रिसेंट के इंटरव्यू में इस्लाम का जिक्र करने लगा। हर दिन बढ़िया है, सब बढ़िया है। जो मिल गया, आज कोका कोला मिल गई, ये क्या बात, केरला के चिप्स मिले हैं। और इस्लाम में कहा जाता है, देखो मैं आज आपका रिज़्क खा के जा रहा हूँ यहाँ पे, इस्लाम में कहा जाता है आप किसी के बाद जो रिज़्क खाते हैं, जो खाना खाते हैं, वो 40,000 साल पहले लिखा होता है। तो ये आज मैंने आपके केरला के चिप्स खाने थे, ये 40,000 साल पहले लिखे हुए थे, शो बनने से पहले। क्या बात है। और आपको पता है ये केरला से ही आए हैं? आपको पता है, क्योंकि मैं मुनार में शूट कर रही थी, वो एक्चुअली केरला से, मतलब बॉम्बे वाली चिप्स नहीं है। अब ये चीज बहुत जरूरी है कि जब तक इंसान का सामना शैतान से नहीं होता तब तक इंसान भी खुदा पर यकीन नहीं करता, मगर जब आपको शैतानियत का पता चलता है तब खुदा की रोशनी साफ दिखाई देने लगती है। अब एक सेलिब्रिटी की दो लाइफ होती हैं, एक सीक्रेट, दूसरी वो जो पब्लिक को दिखाते हैं। ये सब देखकर आपको क्या लगता है, क्या वाकई हनी सिंह इस्लाम के करीब है? आपकी क्या राय इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। जज़ाकल्लाहु खैर।